हाँ, अली जैसा शोहर हो, हसनैन जैसे बेटे हो, और फिर भी बीवी हाथ पकड़ के कहे अली इतने की नहीं थी मेरी चादर जितने लेके आए हो। क्या मतलब है इस बात का? और भाई आज की बहन को पूछना चाहिए, भैया तेरी मजदूरी इतनी नहीं है जो आज तू लेके आया है। बीवी पूछे मेरे सरताज तेरी कमाई तो इतनी नहीं थी जितनी तू लेके आया है। लेकिन माफ कीजिएगा, कौन पूछेगा? जो शोहर को चोरी करने पे मजबूर करेंगी वो शोहर से हिसाब क्या लेंगे? जो मजबूर करेंगी 10,000 का सूट चाहिए वो कैसे हक रखती हैं ये पूछने का कहां से लाए हो? क्या बात है? बुरा ना मानिएगा, इस्लाह की मुआशरा कॉन्फ्रेंस बहुत हो रही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ भी रहा होगा 19-20 फर्क भी ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहता हूं खुदा का शुक्र है ये जलसों की वजह से आज कम से कम मसलक का चिराग जल रहा है। जी बेशक, बुरा मत मानना, मैं भी खानका से ताल्लुक रखता हूं नाज़िर भाई, और अल्लाह का शुक्र है मेरा पीर कोई ऐसा वैसा नहीं, मेरे पीर को ताजुश शरिया कहा जाता है। हाँ, हम फख्र से अपने पीर का नाम लेते हैं, मगर मैं आपसे बता दूं मेरे पीर की कहानी मेरे पीर तक है। बस सीधी सी बात है, जो जिस जगह है वहीं आफताब है। बस यूं समझिएगा, मैं आपको बताने लगा हूं आज के हालात, अल्लाह माफ करे, हालात भी बहुत ज्यादा नागुफ्ता भी है। आज बंदा दुआ के लिए जा रहा है ना, अगर दुआ करें तो दुआ भी हजरत तब कर रहे हैं जब 500 रुपए ले रहे हैं। जी जितना लंबा मुसाफा इतनी पक्की दुआ। और हमारी कौम खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती पे आ गई। गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्ची बात है। कभी अल्लाह के लिए नहीं लड़े, कभी रसूलुल्लाह के लिए नहीं लड़े, और जो एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता, जो कभी इस्तिंजा तक नहीं करता, उसके लिए एक दूसरे के घरों के बीच में तुमने दीवारें खींच दी, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। मेरे पीर को नहीं मानता है, और यार कभी ये भी तो पूछ लिया कर तू मेरे खुदा को कितना मानता है, मेरे मुस्तफा को कितना मानता है। अगर वो कहे मैं खुदा को मानता हूँ तो पूछ उससे के सजदे कितने किए हैं। अगर वो कहे मुस्तफा को मानता हूँ तो कभी चेहरा टटोल के देख दाढ़ी कहाँ है, कपड़े बता मुस्तफा वाले हैं कि नहीं, ये बता जब सोता है कितना दरूद पड़ता है। अगर वो ये कह दे कि दाढ़ी भी सलामत है, कुर्ता भी सलामत है, सोने से पहले दरूद पढ़ता हूँ, उठने के बाद सलाम पढ़ता हूँ, झगड़े पीरों के छोड़ मुस्तफा के लिए सीने से लगाकर उसे अपना भाई बना डाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या किया हमने, वाह, वाह, वाह। क्या किया हमने? जो एक टाइम नहीं जाता मस्जिद में उसके लिए लड़ गए। जी मेरा पीर सच्चा, मेरा पीर सच्चा, मैं इनकार नहीं करता, जिसका चाहे पैर पकड़ ले, कोई गधे का मुरीद है तो होगा, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने पीरों के उसूल जाने। अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते। आज चला जाए जितना लंबा मुसाफा उतना ही बड़ा पक्का मुरीद। सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान। माशाअल्लाह। मैं हजरत के हवाले से एक बात बताऊं, बहुत गौर से सुनना, और अल्लाह करे ये बात हर एक की समझ में आ जाए, माशाअल्लाह, हर एक की समझ में आ जाए। खाली ना करामतें हमने सुनी है, जहां जाओ ताजुश शरिया की करामत सुना दो, कोई मुफ्ती आजम की करामत सुना दो, और भाई जात देख जिस जात में करामत का नूर रब ने पैदा फरमाया था। वाह वाह, सुभान। ये पैसों से खरीदी हुई डिग्री नहीं होती है करामत, जी ये अमल के जरिए अल्लाह फिर विलायत का नूर अता फरमाता जब बंदे के अमल अच्छे होते। तो जरा समझे इस चीज को। गालिबन डॉक्टर इकबाल का दौर था, एक पीर साहब से मुलाकात के लिए गए, मुरीद आ गया, वो मुरीद ने आके ना मुसाफा किया, वो कहने लगा हुजूर बेटियों की शादी है और कुछ इंतजाम कम है, थोड़ी दुआ फरमा दें कि बेटियों के निकाह का इंतजाम हो जाए। जाते जाते उसने 10 रुपए निकाले और डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि वो पीर साहब को दिए। जब गया ना तो पीर साहब ने दुआ की अल्लाह तेरी परेशानी दूर फरमाए। डॉक्टर इकबाल कहने लगे बड़ी जल्द मैंने आपकी दुआओं में असर देख लिया। पीर साहब कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे आपने दुआ दी, वो बंदा 10 रुपए का मकरूज और हो गया। समझे इस बात का मतलब? आपने दुआ की अल्लाह इंतजाम करे, 10 रुपए उन्होंने पीर साहब को दिए मुसाफे में। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि अब ये 10 रुपए और कर्जा लेगा जो आपको देके गया। बड़ा असर है आपकी दुआओं में। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि बड़ा असर है आपकी दुआओं में। ऐसी एक बंदा ताजुश शरिया के पास आया, हुजूर ऑपरेशन है दुआ फरमा दे। कहने लगे अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। अंदर गए, मुट्ठी भर के पैसे लाए, और जब उसको ला के दिए कहने लगे हुजूर मैं सिर्फ दुआ के लिए आया था। फरमाने लगे दुआ तो कर दी है भाई, ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। हर दुआ का मतलब सिर्फ दुआ नहीं होता है, क्या बात है। उसमें कुछ राज भी होती है, जी वाह वाह, कुछ दर्द भी छुपा होता है। खाली दुआ का मतलब दुआ ही नहीं, कुछ और भी तो बंदा कह सकता है ना।
आप फरमाने लगे दुआ कर दी गई है, लेकिन ऑपरेशन पैसे ही से होता है, ये लेके चला जा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, खुदारा बदलें अपने तरीके। हमने खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। अल्लाह रसूल के लिए बंदा लड़ने तैयार नहीं और पीर साहब के लिए गोली मार दे। ऐसे ही पीर साहब है ना समझाने तैयार है ना कुछ समझने तैयार है। और भाई इस कौम को मस्जिद में लाने की जरूरत है, इस कौम को अल्लाह और उसके रसूल के करीब करने की जरूरत है, इस कौम की बिगड़ी हुई सबको एक सीधा करने की जरूरत है। और आप हैं कि साहब अपनी मौज में। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि सफों में इत्तेफाक पैदा किया जाए, लेकिन इत्तेफाक से ज्यादा निफाक पैदा होता जा रहा है, निफाक पैदा होता जा रहा है। ऐसा ऐसा निफाक दिलों के अंदर है नाजिर भाई, बंदा खा के निकल के कहता अरे इसके पास तो हराम किया रही है, नाक तक खा लेता और खाते ही निकलते कहता अरे इसके पास तो हराम का है। जब हराम का था तूने क्यों ठूसा भाई? जब इसके पास हराम का था तो तुझे किसने कहा तू खा ले? जी क्या बात। कभी ना किया, कभी ना किया। ये जो हसद की आग लगी ना एक दूसरे से जलने की जो बीमारी है, ये कैसे आगे जा रहा है मुसलमानों में, खास कर ये पाई जा रही है। किसी की प्याली में शोरबा आ गया तो दीवार पर उछल उछल के देख रहा है कि अच्छा बोटी से चल रही है, चटनी पे लाके खड़ा कर दूंगा, चटनी पे लाके। अपनी भी बेची, उसकी भी बिकवा दी, चटनी पे लाके खड़ा कर दिया। फिर चौराहे पे निकल के कहता मुझसे हिलकने चला था, मेरी बराबरी का था, देखो चक्की पीस रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी को उरूज पे देखा करो तो कभी ये मत सोचना ये आगे क्यों जा रहा है। तुम्हारा रब बड़ा करीम है और उसके दरियाए करम में किसी शय की कमी नहीं है। जब वो नवाजने पे आता है तो लम्हों में उरूज दे देता है, और जब वो गिराने पे आता है तो सेकंडों में सवाल पे डाल देता है। अगर किसी को देखो तरक्की पे तो नीयत खराब ना करना, मुसल्ला बिछाना, हाथ फैलाना, अपने रब से कहना मालिक जैसे तूने इनको दिया है वैसे मुझको अता कर दे, देर नहीं होगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, करम की झोलियां पहले बढ़ती जाएंगी। बेशक बेशक, नजरिया ही समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। कितनी आसानी से लोग कह देते हैं अल्लाह करे आपको मेरी उम्र लग जाए, यही कहते हैं ना, अल्लाह करे मेरी आपको उम्र लग जाए। जी भाई कभी ये भी कहा करो मालिक तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है, मेरे भाई की उम्र बढ़ा दे। जी क्या बात है, ऐसे भी तो कह लिया करो ना। जी तो मैं ये बात आपसे अर्ज कर रहा था, गौर ये करें कि हमें अपने दिलों से और अपनी महफिलों और अपनी बज़मों के बीच से निफाक खत्म करना है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मस्जिद में सफ़े लीन सीधी होती है नहीं? जी बोले उम्मीद है माशाल्लाह सारे लोग मस्जिद में आने जाने वाले लोग सीधी होती है ना, सब सीधी सफ़े होती है, मगर हकीकत यह है कि सफ़े तो सीधी होती हैं लेकिन सफ में खड़े लोगों के दिल टेढ़े होते हैं, दिल टेढ़े होते हैं। कई बार बंदा कायदे में बैठता तो कपड़े नाप रहा, नाजिर भाई के अच्छे हैं कि मेरे अच्छे हैं? जी हाँ, अगर अपने अच्छे हैं तो फिर सलाम फेरते यूं, और नाजिर भाई के अच्छे हैं कितने का लिया, दुआ तो कर ले, कितने का लिया, रुकू में जा रहा तो रंग देख रहा किसके पैर कैसे लग रहे हैं। जी ये कंडीशन है, कई जगह लठियां चल गई पंखों को लेकर मस्जिद के, अच्छा ये हालत है हमारी। लोग कहते बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ता, लेकिन चेहरे पे फिर भी 12 ही बज रहे। कैसी पढ़ रहा भाई? हमने तो ये सुना जब बंदा सजदा करता तो रब का नूर उसके चेहरे पे आता है, लेकिन तूने कैसे सजदे किए? जितना सजदे कर रहा है उतना ही कड़वा होता जा रहा है। मसला क्या है? पता चला खड़े होकर 4 दिन देखो ना तो जैसी मस्जिद से निकलता कह रहा मुखिया को जानते हो? कहा हाँ, फजर में नहीं आया वो, मैं 3 बजे आके आया था, पता चला कि इसने अभी आने का ताना पहले ही दे दिया कि मैं पहले मस्जिद में आ गया था, फला नहीं आया है। फिर जब असर में आता है कहता भाई वहां वो कहाँ है, मस्जिद में दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ही शर्म नहीं है उसे। ओ भाई अगर इतना ही दर्द था रात के सन्नाटे में जाता, उसका हाथ पकड़ के कहता ओ मेरे भाई तू सफों में नहीं होता है तो मेरा दिल नहीं लगता है, तो मस्जिद में नहीं होता है अच्छा नहीं लगता है। अगर तुझे दर्द था उसका तेरे सीने में तो सब में खड़े होकर नाम ना लेता, बाहर खड़े होकर जलील ना करता, उसके घर में जाता, रात की तन्हाई में उसको उठाता और उसको राजी करके मस्जिद में लेके आता। खुदा की कसम सिर्फ सजदों का निशान नहीं, तेरे माथे पे सजदों का नूर नजर आ जाता। लेकिन फर्क ये है जब नमाजें पढ़ते हैं, एहसान दिखाते हैं, जब इबादतें करते हैं, लोगों को जलील करते हैं,
ये तमाशे, इबादत अगर किया करो समाने के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए किया करो। और अगर किसी से हमदर्दी करते हो जलील करने के लिए नहीं बल्कि उसको अल्लाह तक पहुंचाने के लिए किया करो। खुदा की कसम तेरे एक सजदे के अंदर खुदा हजारों सजदों का तकवा और नूर अता फरमा दे। बेशक बेशक ये कमियां हमारे अंदर, सुभान अल्लाह। खत्म करो ये कमियां। वाह वाह।